पर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में एक लेखपाल का कारनामा उजागर हुआ है। यहाँ प्रॉपर्टी के मामले में विरोधियों से मिलकर लेखपाल ने अविवाहित युवक के विवाहित दिखा डाला। युवती ने लेखपाल से रिपोर्ट सही करने की गुजारिश की। लेखपाल अश्लीलता गंदी हरकत पर उतर आया, लिहाजा इसी से नाराज युवती ने जिलाधिकारी शिकायत कर डाली। वहीं बौखलाए लेखपाल को जब इस बात की जानकारी लगी तो कलेक्ट्रेट में वकील के चैम्बर पर युवती से अभद्रता करने लगा, लिहाजा गुस्साए वकीलों ने लेखपाल की जमकर पिटाई भी कर डाली। आपको हम बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला है सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर तहसील का। यहाँ एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की 8 लड़कियां थी। 7 लड़कियों का उन्होंने विवाह कर दिया था, जबकि 8वीं लड़की अभी तक अविवाहित थी। व्यक्ति की पत्नी का सबसे पहले ही देहांत हो चुका था और उनके कोई पुत्र भी नहीं था, लिहाजा व्यक्ति की देखरेख उसकी सबसे छोटी अविवाहित बेटी ही कर रही थी। बीते वर्ष व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद ही प्रॉपर्टी के चक्कर में विवाद शुरू हो गया। राजस्व विभाग संहिता 2006 के अनुसार यदि किसी के कई पुत्रियां हों और पुत्र न हो तो माता पिता के निधन के बाद यदि पूरी प्रॉपर्टी अविवाहित पुत्र के नाम होनी चाहिए। लिहाजा पीड़ित युवती ने जयसिंहपुर तहसील में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन क्षेत्रीय लेखपाल रमेश शर्मा प्रति बहनों के पति से मिल गया और अविवाहित युवती को विवाहित दिखाकर गलत रिपोर्ट लगा दी। विवाहित दिखाने अब प्रॉपर्टी 8 हिस्सों में बंट जाएगी। युवती ने इसकी शिकायत लेखपाल से की तो सही रिपोर्ट लगाने के बजाय उन्होंने अश्लीलता करने लगे, लिहाजा पीड़ित युवती ने जयसिंहपुर तहसील प्रशासन से शिकायत की। बहरहाल इस मामले में जांच दिखाकर इसे तहसीलदार ने कोर्ट में लंबित कर दिया गया। इसी बात की शिकायत करने पर आज पीड़ित युवती जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गई थी और शिकायत के बाद अपने वकील के चैम्बर पर बैठ गई थी। आरोप है कि उसी दौरान लेखपाल रमेश शर्मा वहां पर पहुंचा और युवती के साथ साथ वकीलों से अभद्रता करने लगा, लिहाजा नाराज वकीलों ने लेखपाल की जमकर पिटाई भी कर डाली। चलिए आपको पीड़ित युवती का बयान सुनवा देते हैं। मेरा नाम प्रीति त्रिपाठी है। मेरा गांव बरचवाल है, ग्राम पंचायत लखईचा लगता है, तहसील जयसिंहपुर है, थाना गोसाईगंज है। क्या घटना घटी है? सर आज यहाँ पे लेखपाल के द्वारा मेरे को काफ़ी हर तरह से ना टॉर्चर किया जा रहा था। तो जैसे मैंने पहले निवास बनवाया, निवास में भी उन्होंने नहीं लगाया। मुझे कह रहे थे दूसरी तरह से कि मेरे साथ इस तरह से बात करो रहो, फिर मैं तुम्हारी सारी हेल्प करूँगा। फिर मैंने नहीं किया। उसके बाद मेरे को उसी बात के लिए मेरे से दुश्मनी निकालते हुए दिखा रहे हैं कि मैं अनमैरिड हूँ, फिर भी मुझे मैरिड दिखा रहे हैं। वरासत कराई, वरासत में इन्होंने मेरे को मैरिड दिखाया। और उसके बाद मैं आज यहाँ डीएम मैम के पास गई, वहाँ उनके शिकायत की तो उसी के बाद आए यहाँ पे, जबकि ये जयसिंहपुर रहते। उसके बाद यहाँ आए मेरे से लड़ने के लिए, और लड़ना के अब इतनी बदतमीजी की, अब मैं क्या बताऊँ सबके बीच। घटना यहीं की बात है, कलेक्ट्रेट में। क्या नाम है लेखपाल का? राकेश शर्मा। और ये आज नहीं 6 महीने से ऐसे ही कर रहे हैं। बस मैं सिर्फ, मेरे पापा है नहीं, ब्रदर है नहीं, सिस्टरें कोई मतलब यहाँ रहती नहीं है, मैरिड है, मम्मी भी नहीं है। अकेले के चलते मेरे को इतना टॉर्चर कर रहे हैं ये। आज ही की है, आज ही डीएम मैम से की है। आगे कहीं हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। मैम ने बोला कि हम जांच करके कठोर कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है, क्या घटना भी आपके परिसर में? मेरा नाम जयशंकर दुबे, मैं एडवोकेट हूँ। हमारा ये चैम्बर है जिस चैम्बर में आप हमसे वार्ता कर रहे हैं। प्रीति तिवारी आज के 4-5 दिन पहले मेरे पास एक मामले को लेके आई, जिस जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र का मामला था। हमने मामले को समझने के बाद कार्रवाई न होने के कारण मैं जिलाधिकारी महोदया, इनको मैंने सजेशन दिया कि जिलाधिकारी महोदया से आप शिकायत करिए। अगर क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा या उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्रवाई जयसिंहपुर द्वारा नहीं की जा रही है तो आप जिलाधिकारी महोदया से शिकायत कर दीजिए। आज उसी के सापेक्ष मैं इनके सारे मामले को जानकर प्रार्थना पत्र लिखवाकर इनके द्वारा मैं जिलाधिकारी महोदया को ले गया दिलवाने के लिए। दिलवाकर जैसे लौटा अपने चैम्बर में बैठा था, अपने जूनियरों के साथ बैठा था, उतनी कुछ ही देर में लेखपाल जयसिंहपुर मेरे चैम्बर में आए। मैं लेखपाल को पहचान नहीं रहा था, कोई लेखपाल है। आए, प्रीति तिवारी से बदतमीजी करने लगे। मैं समझाने बुझाने लगा, ना समझाने बुझाने पे वो धक्का मुक्की करने लगे। लड़की का हाथ पकड़कर चैम्बर के बाहर ले जाने लगे। जब मैंने मना किया तो उन्होंने कहा कि फिर भी बदतमीजी करने लगे, तो फिर थोड़ा उनको बाहर निकालने का प्रयास किया गया। फिर वो आरोप लगाने लगे कि मुझको मारा पीटा गया। मामला यही है। किसके चैम्बर से खींच रहे थे लड़की को? जयशंकर दुबे एडवोकेट का चैम्बर है कलेक्ट्रेट।
अभी शिकायत माननीय पुलिस अधीक्षक व कोतवाली नगर महोदय द्वारा के सापेक्ष हम शिकायत लेकर लड़की को जाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई कराने के लिए प्रयासरत हैं और प्रीति तिवारी के द्वारा शिकायत कराकर जो उच्च अधिकारियों का सजेशन होगा प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करवाएंगे। वहीं लेखपाल रमेश शर्मा युक्ति ने आरोप के सिरे से खारिज कर दिया। उनकी माने तो वो सरकारी कार में कलेक्ट्रेट आए हुए थे, वहां वकीलों ने उनके साथ अभद्रता की। फिलहाल उन्होंने इसकी शिकायत अपने आला अधिकारियों से की और उसके बाद पुलिस से शिकायत करने की बात कह रहे हैं। चलिए आपको इस मामले में राकेश शर्मा आरोपी लेखपाल का बयान सुनवा देते हैं। एंकर भोलू जहांगीर के साथ सुल्तानपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। मेरा नाम है राकेश कुमार शर्मा, लेखपाल जयसिंहपुर। क्या मामला क्या है? जी सर, मैं भू अध्यापित कार्यालय सुल्तानपुर में तहसील जयसिंहपुर से आया था कुछ बैनामे के संबंध में जानकारी लेने के लिए। जैसे ही मैं गाड़ी खड़ी करके कार्यालय में घुसा तो उसी के जस्ट सामने वकील जयशंकर दुबे का चैम्बर है, तख्ते पर कुछ लोग बैठे थे। मुझे बुलाया कि लेखपाल साहब ज़रा सुन लीजिए। जैसे मैं उनके सामने गया तो क्षेत्र में परचवल की एक वरासत नायब तहसीलदार महोदय के कोर्ट पर पेंडिंग है, तो उसके संबंध में बोले कि आपने क्यों उसको कोर्ट पर डाल दिया, आपको कर देना चाहिए था। उसी संबंध में बात करते हुए मुझे गाली भी देने लगे और फिर मुझे मारने पिटने लगे। मेरे पेपर भी फाड़ डाले। मैं भाग के किसी तरह जो छुड़ा करके अपने आप को भू अध्यापित कार्यालय में घुस गया तो बोले कि बाहर निकलोगे तो और मारेंगे। उसके बाद मैं अपने तहसीलदार महोदय को सूचना दिया। उन्होंने बताया ठीक है, आप वहीं रहे, मैं तुरंत कार्रवाई करवा रहा हूँ। एसडीएम साहब को बताया, एसडीएम साहब को मोबाइल स्विच ऑफ है। मैंने अपने जिला अध्यक्ष महोदय को बताया। फिर अध्यापित कार्यालय के बड़े बाबू श्री विवेक श्रीवास्तव जी आए, उनको जानकारी हुई तो उस समय वो नहीं थे। तुरंत वो हमको लेकर के एसडीएम सदर के पास गए। मैंने उनको अपना प्रकरण बताया, बोले ठीक है आप FIR करवाइए इन लोगों के खिलाफ। यही पूरे मामले में आपने पुलिस को सूचना दी है? सर अभी जा रहे हैं तुरंत FIR करने के लिए। नहीं, लड़की ने भी आरोप लगाया है उसके साथ गलत तरीके से बात। सर वहाँ एक लड़की बैठी थी सर, वहाँ पर 4-6 लोग सर बैठे थे। मुझे मैं जस्ट खड़ा हुआ, तुरंत मुझसे सर बात होने लगी। लड़की के संबंध मैंने कुछ ना लड़की से मेरी कोई बात हुई ना लड़की मैंने देखा भी। सर वो बैठी थी, 4-6 लोग और बैठे थे, कई सारे लोग बैठे थे सर। मैं तुरंत 2 मिनट के अंदर सर ये हमको मारने पीटने लगे। ये भी बात बताई है कि उसके मोबाइल में काफ़ी रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है सर, उसके मोबाइल में कोई रिकॉर्ड हमारा नहीं है। जो भी बात कभी किया होगा तो वो जो है सर काम करने की मतलब संबंध में जो भी बात की है, जो सूचना लेन के बारे में जो भी बात की होगा वो बात हुई है। रिकॉर्डिंग वो देख सकते हैं। मेरे संबंध मैं इस संबंध कोई जानकारी मतलब मेरे पास कोई बात नहीं कही गई, उसमें लड़की से कोई बात मुझे नहीं की गई।